संजय रस्तोगी स्टैटिस्टिक क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि इसका नाम स्टैंडर्ड है, मानक विचलन के बाकी जितने भी हमारे अभी तक हमने डेविएशन पढ़े हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और अब हमारे सामने आ रहा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। इन तीनों में सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? मीन डेविएशन हमने पीछे निकाले थे, तो मीन डेविएशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस माइनस के जो साइन है उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे फार्मूलाज हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, लेकिन तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, उन तीनों में सबसे सरल फार्मूला आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। एस डी बराबर अंडर रूट समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यदि इंडिविजुअल सीरीज है हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, हर एक में कैलकुलेशन आसान रहती है और हमारा फार्मूला रहेगा समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यदि डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूस सीरीज है तो केवल एक चेंज होना है फार्मूले में, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में एस डी बराबर समीशन एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी आ गई बस, अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। बाकी बहुत सारे फार्मूले किताब में आपको दे रखे होंगे, कहीं पर केवल x लिया होगा, कहीं x को ना लेकर दूसरी कोई वैल्यू ली होगी, लेकिन यदि हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हम कहीं पर भी चूक, गलती नहीं करेंगे। वी विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। अब हम इन फार्मूले में देखते हैं कि क्या चीज, क्या स्टेप्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें क्या दे रखा होता है, दो सीरीज दे रखी होती है। यदि हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो क्या होगा, हमें दे रखा होगा वैल्यूज 17, 20, 32, 47, 35, इनका एसडी निकालिए। ठीक है, तो ये क्या है, x है, इनको हम इस तरह से लिख लें, ये होगा x। तो पहला स्टेप तो हमारा है कि इनको हम डाउनवर्ड लिखेंगे यदि वर्टिकल दे रखा है। किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। तो पहला स्टेप हमारा इनमें से किसी एक वेरिएबल को एज्यूम्ड मीन, इनमें से माने, बाहर से माने, कहीं से माने, एक को एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। क्या? और एज्यूम्ड मीन मानकर हम dx निकालेंगे जैसा हम मीन के लिए करते आ रहे हैं। तो हमने एक एज्यूम्ड मीन मान लिया कि 32 है, इसमें dx निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस ए, x में से a को घटाएंगे, तो माइनस के 15, माइनस के 12, 0, 15 और 3। तो पहला स्टेप हमारा dx निकालना हो गया। तो dx की वैल्यू हमके लिए आ गई हमारे दोस्तों। दूसरा dx स्क्वायर, 15 की 15 से गुणा कर दी तो 225, 12 की 12 से कर दी 144, 0, 225 और 3 3 9। इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब होता है नंबर ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ वेरिएबल 5। ds को जोड़ दिया, 15 से 15 चला गया, माइनस के 9 समीशन dx
और समीशन डी एक्स स्क्वायर हमारा हो गया। जोड़ लें इनको, 5 और 5 10, 4 4 9 30, 2 4 4 8 2 10, 1 3 1 4 और 2 6। दोबारा से चेक कर लें। 9 5 14 18 23, 2 2 2 4 4 8 and 2 10, 0 1 3 4 2 6 603। इस वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे। सिक्स 603 अपॉन 5 माइनस का 9 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 5 से भाग कर दे तो 120.6 माइनस 5 से 9 को भाग करा तो 1.8। 1.8 की गुणा 1.8 से कर दी तो 8 से 8 की गुणा 64, 6 8 और 6 14, 18 3 2 4, 1 और 1 2 के बाद दशमलव, माइनस माइनस प्लस और प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 3.24। आगे सॉल्व करा, हटा देते हैं तो 36 और 117। इसका वर्गमूल निकाल लें, 117.36, 1 17 कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2 सॉरी नहीं यार, इसमें 2 से एक बार देते हैं तो 21 ही कम 21 नहीं जाएगा, 0 लगाया, डेसिमल लगा के दोनों ये उतार लिए, यहाँ पर भी 0 आ गया, 2 से भाग करा, 2 में 2 8 16, 8 बार 64 16 72, 2 0 फिर उतार लिया, इसका दुगना यहाँ पर आ गया 216 और 3 बार फिर चला जाएगा, 3 3 9 48, 3 2 6 11, 5 और 7 12, फिर 2 0 आ गए और फिर से उतार लिया 21 66। यदि इसमें भाग देंगे तो फिर 3 बार ही जाएगा। पहली दो डिजिट से इन 2 डिजिट में भाग देकर देख लीजिए, जितनी बार जाए उतना ही जाएगा। 2 से हमने भाग करा 17 में, 2 2 8 16 तो 8 ही बार ही गया, 2 में 18 नहीं जाएगा, 1 से 1 ही बार जाएगा तो 21 3 63, इससे ज्यादा 21 84 हो जाते, नहीं जाएगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए इस तरीके को हम यूज करेंगे और हमारी वैल्यू आ गई 10.83। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड डिटेक्शन जो मानक विचलन है, हमारे डेविएशन का कार्ल पियर्सन द्वारा बताया गया सबसे महत्वपूर्ण डेविएशन का मेथड है। स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, हमने यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह को ध्यान में रखा और वैल्यू कैलकुलेट की। मीन डेविएशन निकाला था, क्यूडी निकाला था, तो वहां पर हम प्लस माइनस के चिन्ह को ध्यान में नहीं रखते, वो पार्टीशन वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। मीन और मीडियन में अंतर क्या है? मीडियन पार्टीशन वैल्यू है, वो ये तो बता देगा कि कौन सी कितने भागों में हमारी सीरीज को बांटती है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो मीन है। इस एसडी का फार्मूला क्या हमने लिया? समीशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन dx का अपॉन n का होल स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, बाकी बहुत सारे फार्मूले होंगे, हम उन सब का भी प्रयोग करके निकालेंगे तो एसडी की वैल्यू यही आएगी, लेकिन कैलकुलेशन हमारी इतनी सिंपल नहीं रहेगी जितनी यहां पर है। हमें यदि शॉर्टकट मेथड यूज ना करके डायरेक्ट मेथड यूज करना होगा तो 17 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर करना होगा, 20 का करना होगा, 32 का करना होगा, 47 का करना होगा, 35 का करना होगा। यहाँ पर हमारी वैल्यूज थोड़ी कम हो गई जिनका हमें स्क्वायर करने में आसानी है। और स्टैटिस्टिक सांख्यिकी का स्टूडेंट होने के नाते आपको एक फिर एडवाइस है, आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि मुझसे आप ये कहते 1.8 को 1.8 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा? 18 के 18 से गुणा करेंगे 324 आएगा, डेसिमल 2 के बाद 3.24। मैं ऐसे भी लिख देता है पर, लेकिन आपकी कैलकुलेशन के लिए, आपकी सुविधा के लिए यहां पर सॉल्व किया। यदि हम एक और सवाल कंटिन्यूस सीरीज में या डिस्क्रीट सीरीज में करना चाहें तो हमारे फार्मूले में थोड़ा सा अंतर होना है, तो हम उसको भी चेक करते हैं।
किताब का सवाल लेते हैं, आंसर यहां पर लिखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा आंसर भी वही आता है या नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सर तो गलत आंसर दे रहे हैं। वैल्यूज हमें दे रखी है एक्स और फ्रीक्वेंसी 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80। फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 8, 7, 9, 7 और 4, 7। एन की वैल्यू है 50 और इसका एसडी का आंसर हमें दे रखा है 10.35। अब आपके सामने इस किताब को बंद कर दिया, हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, हमारा फार्मूला क्या है, एसडी बराबर है समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, एन चाहिए। एन हमें गिवन है, हमने इस एक्स में से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लिया, 65 को मान लिया, तो डीएक्स निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन 65 को मानकर, तो माइनस का 20, माइनस का 10, सॉरी 15, 10 माइनस 5, 0, 5, 10, 15। एक्स में से ए को घटाना है, ए में से एक्स को नहीं घटाना। मीन डेविएशन की तरह ना करें कि ज्यादा में से कम को घटा लिया, प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में ही नहीं रखना। यहां वी हैव टू कंसीडर अबाउट द प्लस माइनस साइन। इस डीएक्स को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एफ डी एक्स हो गया ये माइनस का 60, 15 पंजे 75, 10 को 8 से गुणा करा तो 80, 5 35, 0 35, 40 और 15 को 7 से करा तो 105। ये हमारा हो गया एफ डी एक्स। एफ डी एक्स निकल कर आ गया, एन निकला हुआ है हमारे सामने। अब हमें चाहिए एफ डी एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये एफ डी एक्स स्क्वायर नहीं है, ये है डी एक्स स्क्वायर और f के साथ इसकी मल्टीप्लाई है। तो या तो हम इस dx का स्क्वायर करें, 20 की 20 से गुणा करें 400, 400 को 3 से गुणा करें तो 1200, या इस dx को f dx के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जो ज्यादा आसान है। 60 की 20 से गुणा करी तो 6 दूनी 12, 2 0 माइनस माइनस प्लस 75 की और 15 की गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75, 7 15 7 105 और 7 12 माइनस माइनस प्लस 80 और 10 की गुणा करी तो 800, 35 की 5 से करी तो 175, 0 फिर 175, 400, 15 पंजे 75 और 15। कैलकुलेशन वर्क हमारा पहले रो का पूरा हो गया। अब माइनस का अलग कैलकुलेट जोड़ोगे, प्लस का अलग जोड़ोगे, क्योंकि प्लस माइनस के चिन्हों को फिर से ध्यान में रखना है। पांच और 5 10, 7 7 14 8 22 और 3 25, 250 माइनस के 5 और 5 10, 4 और 4 8, 1, तो ये हो गया माइनस का 70। देखो भाई 35 और 40 75 है, ये इससे कट गया। 105 है तो 80 कम कर दो तो बचे 25, 10 रह गए, 10 और 60 70 हो गए। टैली करने का दूसरा तरीका भी है, इन सबको जोड़ लीजिए। 5 5 10 5 15 और 5 20, 2 2 7 9 7 16 7 23 और 2 25, फिर 2 4 और 1 5 5 8 13 और 1 14 14 और 1 15 15 5 20 4 24 का 2 2 और 3 5 5 10 15 20 9 9 7 16 16 7 23 23 2 25 2
7 4 11 1 12 1 13 8 21 22 2 24 का 2 3 4 5 एक बार ऊपर से टोटल करते हैं, एक बार नीचे से, ताकि हमें, तो ये तो हमारा हो गया समीशन एफ डी एक्स, अब ये हो गया समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर। वैल्यूज हमारी सारी सामने आ गई। अब हम सॉल्यूशन के लिए जाते हैं। 5450 अपॉन 50 माइनस के 70 अपॉन 50 का होल स्क्वायर। 5 एकम 5 0 5 9 45 माइनस 5 से 7 में भाग करा तो 1.4 को 1.5 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.96 आना चाहिए। तो 4 चौक 16 4 एकम 4 और 1 5 4 1 6 5 4 9 1 1.96 ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये प्लस हो गया, और इस प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस, कम कर दीजिए। 2 घटा दो 160.04। अब इस 160.04 का 1 से 1 बार गया, 0 7 आ गया, यहां पर 2 आ गया। इस 7 में नहीं भाग जाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, और यहां पर अगर एक बार भी देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 से कम नहीं जाता इसमें। तो 0 लगाया, डेसिमल के 0 4 उतार लिए, यहां पर भी एक 0 लग गया। अब 20 से भाग करा पहले दो में, तो 30 या 60 3 बार चला जाएगा। 3 3 9 3 0 0 3 2 6 बचा कितना 95, 2 0 उतार लिए, यहां हो गए 206। 20 चौक 80 4 बार चला जाएगा। 4 चौक 16 4 6 24 और 1 25 4 दूनी 8 बचा कितना 44 2 1 2 0 उतार लिए, यहां पर हो गया 2068। 20 से भाग करा 20 का 120 6 बार अप्रोक्सीमेट चला जाएगा। 6 6 36 का 3 6 48 3 51 5 6 6 36 और 5 41 और 6 दूनी 12 चला गया ठीक 6 बार। और उसके बाद भी कुछ वैल्यू बची है, वो ज्यादा नहीं है, तो ये कितना हो गया 10.346 और वी कैन से 10.35। यही आंसर हमें दे रखा था किताब में। तो ऐसा नहीं कि कहीं कोई हम मिस्टेक कर रहे हो, गलती कर रहे हो, जो किताब में आंसर है वो हमारा एसडी का आंसर निकल कर भी आ रहा है। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो आज स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में? बहुत शॉर्ट में हमने सीखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे निकालते हैं, मानक विचलन कैसे निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूला है, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखो थोड़ी देर में स्टॉप कर दो। क्या तुम बताओ। तो ऐसी स्थिति में हम यदि इंडिविजुअल सीरीज होगी तो हम फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करेंगे, तो समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन और समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।